एवरीवन, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखे हुए थे। आज हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ इफ़ ए और बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ओ मीन्स नल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। देन ए प्लस बी इज़, चार ऑप्शन अपने पास। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी दो मैट्रिसेस कैसे आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। और ये कंडीशन दे रखी है क्या, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0 मीन्स नल मैट्रिक्स की बात हो रही है। देन ए प्लस बी व्हाट, ये चार ऑप्शन अपने पास कि क्या इन्वॉल्यूटरी है कि आइडेम्पोटेंट है, ऑर्थोगोनल है कि निलपोटेंट है। ओके ठीक है, तो बस एक छोटा सा कंडीशन अपने याद रखना है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आइडेम्पोटेंट था मैट्रिक्स क्या होता था, वो मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करके वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए वो क्या होता था, आइडेम्पोटेंट होता था। ठीक है, इट मीन्स क्या कह रहा है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए और बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये ए नहीं है बी है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ये बी हो जाए, इट मीन्स क्या होगा, ये आइडेम्पोटेंट है। क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है और बी स्क्वायर इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इसके, मतलब इस मैट्रिसेस के लिए। ओके, और ये जो लिखा हुआ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल, अब देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए है, पर जब मैं बता रहा था इसका मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में तो जनरली मैंने बात की थी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, बात किया था वहाँ पे जनरली, बट कहा था कुछ केसेस में वहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, तो वो ये वही वाला केस है। ठीक है, ओके तो अब देखो मैंने ये बताया कि आइडेम्पोटेंट का क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इक्वल टू बी होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, कल को अगर मैंने ए प्लस बी, क्यों ए प्लस बी निकालना था अपने को, ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, तो ए प्लस बी का जब मैंने स्क्वायर किया होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी दो जगह अलग अलग जगह डिफरेंट टाइप ऐसे लिख सकते हैं। और फिर मल्टीप्लाई किया होगा कैसे, ए को ए से ए स्क्वायर, ए को बी से ए बी, बी को ए से बी ए और बी को बी से बी स्क्वायर। ए बी और बी बी ए तो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ये दोनों को गया भी हो गए, क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और हमने अभी क्या देखा था कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है और बी स्क्वायर इक्वल टू बी होता है, कब, जब हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं। ये दोनों ए और बी क्या है, आइडेम्पोटेंट है। इट मीन्स क्या हुआ, कल को ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो गया होगा। इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर हुआ होगा। तो ये देखो, ये भी कंडीशन वही कह रहा है क्या, कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, इट मीन्स वो क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। इट मीन्स ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, और ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, इसको रोक के पॉज करके जैसा भी होगा क्वेश्चन समझ लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन मिलते हैं अपने को कई बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। अभी मैट्रिक्स का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, बट अब डिटरमिनेंट को हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और जब डिटरमिनेंट को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो मैट्रिक्स थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे जितना भी मैट्रिक्स के टाइप्स है या फिर जो भी इसके टॉपिक्स हैं वो सब डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। ओके, तो थोड़ा सा अपने को अब डिटरमिनेंट के बारे में सीखना है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर टॉपिक का नाम ही दे रखा हुआ था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, क्योंकि दोनों को हम कंबाइन करके यहाँ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। खासकर एनसीईआरटी में तो जैसे मैट्रिसेस पहले दे रखा है, डिटरमिनेंट बाद में दे रखा है, बट हम जब मिक्स करके पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा ये चीज़ें। ओके ठीक है, तो डिटरमिनेंट के बारे में समझते हैं। मैंने तीन जो थोड़ा थोड़ा इसको नोट्स टाइप पे लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है, इट इज़ अ नंबर। अब ये क्या कह रहा है, इट इज़ नंबर। देखो जो मैट्रिसेस होता था, जो मैट्रिक्स होती थी, उसको सॉल्व करने पर वापस एक मैट्रिक्स मिलते थे अपने को। अगर दो मैट्रिक्स को हमने सम कर रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिसेस को, तो वापस हमको क्या मिलता था, एक मैट्रिक्स ही मिलती थी। ठीक है, बट डिटरमिनेंट के केस में क्या होगा, अगर डिटरमिनेंट हमारे पास है तो हम उसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं, एक नंबर निकाल सकते हैं। कितना बड़ा भी डिटरमिनेंट होता है उसको सॉल्व करके एक नंबर आ सकता है। बट मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के साथ, मतलब अगर सम कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे हमको मैट्रिक्स ही मिलती है, एक तरीका ही रहता है। बट ये क्या है, एक वैल्यू देता है अपने को, एक नंबर देता है अपने को डिटरमिनेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, सब बहुत ईजी है। ठीक है, सेकंड चीज़ कहता है क्या, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, जब जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है,
मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स या 3x3 का 2x2 का ऐसा होना चाहिए, जितना रो उतना कॉलम, तभी जाके हम उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या कहता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ रिटन एज ए मॉड। मॉड मीन्स ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। ये एक हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया ऐसे, और देखो ऐसे लिखते हैं उसको, ए इक्वल टू, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बस ऐसे बॉक्स, ऐसा वाला बॉक्स होता है, लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता था, कुछ स्क्वायर बॉक्स, ऐसे बॉक्स होते थे। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता था, बट डिटरमिनेंट क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप का एक बॉक्स होता है, इसी के अंदर वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। ठीक, डिटरमिनेंट को अपना हल्का फुल्का अब सब लोगों को सॉल्व करना आता है, क्योंकि थोड़ा सा हमने फिजिक्स में कहीं ना कहीं इसको पढ़ रखा है, सॉल्व इसका कैसे, सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक जनरल से हल्का फुल्का देख लो, फिर आगे इसको हम और डिटेल में समझते हैं क्या बात हो रही है। को जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखो क्या होता है, जैसे ओपन कैसे करते हैं, देखो क्या होता है, हमको पता है क्या, ये रोज़ हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये 3 रो 3 कॉलम, मतलब इट मीन्स 3x3 का है। तो ये ठीक है, जो हमने यहाँ बात की ना, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर ही है, 3 रो है 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये अपने को थोड़ा सा बड़े गौर से देखना है कि देखो, चाहे तो हम यहाँ से ओपन कर लें, चाहे तो हम यहाँ से ओपन कर लें, कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ओपन करना ही थोड़ा सा डिसेंट वे है। तो क्या हुआ, सबसे पहला जो एलिमेंट होगा उसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उस जिस जो हमने एलिमेंट बाहर लिखा हुआ है, उसके कॉलम, उसके रो को छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लिखते हैं। मतलब इट मीन्स ये और ये हटा के ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, डन। समझ में आया क्या बात हुई, क्या हुआ, ये हमने बाहर लिखा, फिर ये और ये छोड़ दिया, फिर ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये, सेम ऐसे आगे आए माइनस। अब देखो माइनस क्यों लगा, देखो ये अल्टरनेट साइन चलता है, साइन क्यों चलता है अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए समझ लो कि साइन अल्टरनेट होता है। जैसे ये प्लस हुआ, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर ये प्लस हो गया तो ये क्या होगा, ये वाला साइन माइनस आ जाएगा, ये वाला साइन प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस हुआ तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब ये माइनस हो गया, साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है कि प्लस माइनस प्लस ऐसे ओपन होता है। चाहे हम यहाँ से ओपन कर लें, चाहे यहाँ से, कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं। कहीं से मीन्स ओपन करना मतलब कल को हो सकता है हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं, ये वाला चीज़ बाहर रख के फिर ये और ये हटा के ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है, तो तरीके सारे ईजी हैं इसके। ठीक है, तो मैंने क्या हुआ, माइनस क्यों, यह मैंने साइन माइनस का बताया, a12 बाहर रखा, और क्या हुआ, ये और ये छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई, ऐसे किया। ठीक है, और लास्ट में क्या है, ये बाहर रखा, ये और ये हटा के ये मल्टीप्लाई बाई ये, फिर ये मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका हो गया सॉल्व करने का। और याद रखना, ये जो साइन मैंने बताए हुए हैं, ये साइन ये यहाँ स्टार्टिंग में लगेगा साइन। ये नहीं कि यहाँ पे खिचपिच यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कि कल सर ने बोला था कि ये हटाया तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस होगा, ऐसा नहीं करने का। जो साइन है ये सिर्फ कहाँ होगा, ऑलरेडी सिर्फ इसके बाहर होगा, जहाँ से हम ओपन कर रहे हैं उस चीज़ के बाहर होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्या है, तो बस मैंने जनरली थोड़ा सा फॉर्मेट बता दिया। ये फॉर्मेट आपको सबको पता है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ईजी सा है। इसको हमने 11th में भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने बता रखा कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है माइनर्स। देखो माइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इसमें। माइनर होता क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज एक्सप्रेस्ड एज Mij एंड इज ऑब्टेन्ड बाई रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। बड़ा सिंपल चीज़ कह रहा है कि माइनर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो माइनर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं वो हमको सीखना है। कोई पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट मीन्स कि कोई हमारे पास जैसे ये डिटरमिनेंट अपने पास कहते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, मतलब इसका किसी एक का भी हमको माइनर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं वो हमको सीखना है इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है, मान लो Aij है, मतलब A12 हो सकता है, यहाँ पे A2 3 कोई भी हो सकता है एलिमेंट, इज़ क्या है एक्सप्रेस्ड एज Mij मीन्स कि हमने क्या किया, उसको कैपिटल M और जो पर्टिकुलर नंबर होगा एलिमेंट का वो हमने लिखा। ठीक है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। देखो सिंपल सा फंडा क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे
क्या लिखा हुआ कि फाइंड माइनर M23 इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। एक हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखा हुआ M23 क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या हुआ, सेकेंड रो कौन सा हुआ, सेकेंड रो ये हो गई, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड कॉलम कौन सा हो, ये वाला पर्टिकुलर। इट मीन्स इसका निकालना हमने, इस पर्टिकुलर 2 है, इस 2 का हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ क्या लिखा है, रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो मतलब जिस पर्टिकुलर इसमें ये है रो में, उस रो को हटा के और उस कॉलम को हटा के, किस रो में है ये, सेकेंड रो में, तो ये सेकेंड रो हटा के और किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम हटा के, तो कितना बचा 1 2 4 माइनस, क्या बचा 1 2 4 माइनस, मतलब ये पर्टिकुलर रो हटा के जिसमें वो है और पर्टिकुलर कॉलम हटा के जो भी हमारे पास बना उसको हम छोटे से इसमें डिटरमिनेंट कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 1 2 4 माइनस 1, ये तो ये जो चीज़ आई ये हमारा क्या हुआ, माइनर आ गया। अब इसको सॉल्व करना आता है अपने को, क्या हुआ, ये इंटू ये -1, फिर बीच माइनस साइन होता है, पता ही होता है, 4 इंटू 2 -8 हो गया। मतलब कैसे हुआ ये, कुछ ऐसा 1 इंटू -1, ठीक है, माइनस बीच में आएगा, हमने भी देखा हुआ 4 इंटू 2, तो क्या आ गया ये -1 और ये क्या हुआ -8, तो आंसर क्या आ गया -9। तो जो -9 आया ये आया इस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर ये आया। ओके, ये हमारा माइनर निकालने का फंडा होता है। एक बार इसको पॉज करके फिर देख लेने का, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ लेने का। आगे देखते हैं कोफैक्टर को, कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज़ एक्सप्रेस्ड एज Cij एंड इज़ कैलकुलेटेड है। देखो यहाँ सिंपल से क्या है, वही चीज़ है, जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट है कोई ये, ठीक है, Aij, तो इसको हमने क्या किया, कैपिटल C होता है ये, इसका जो कोफैक्टर है हमने कैपिटल Cij से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोफैक्टर का -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, ठीक है। अब i प्लस जे मतलब क्या बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे होते हैं उसकी पोजीशन, मतलब वो किस रो में है किस कॉलम में है, वहीं यहाँ पे हमको ऐड करके लिखना। मान लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, मान लो हमने, चलो इसी की बात करते हैं जो हमने निकाला था, M23 बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो क्या करेंगे, 2 + 3 5 हो गया, -1 की पावर 5, तो क्या आएगा, माइनस की पावर और -1 की पावर और क्या माइनस ही आएगा, तो -1 आ गया यहाँ पे। और माइनर कितना निकाला हमने, -9 निकाला, तो -9 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का नंबर आ जाएगा इसका कोफैक्टर। इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। लिखा हो फाइंड कोफैक्टर C23 इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। क्या है डिटरमिनेंट, वही ऊपर वाला जो हमने दे रखा हुआ है, ठीक है। इसका हमने M23 निकाल चुके थे, क्या -9 आ रहा था, पहले निकाल चुके थे वहाँ ऊपर में। तो हमको निकालना क्या है, कोफैक्टर निकालना। माइनर निकाला था हमने -9, अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला क्या, C23 क्या था, -1 की पावर i प्लस जे, आई क्या था यहाँ पे 2 था, जे क्या था 3 था, और कोफैक्टर माइनर कितना था -9 था, तो 2 + 3 कितना हुआ 5 हो गया, -1 की पावर 5 क्या हुआ -1 हुआ, -1 और ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, मल्टीप्लाई -9 क्या हुआ प्लस का 9 आ गया, तो ये क्या आ गया सब कोफैक्टर आ गया। तो माइनर कोफैक्टर निकालना बहुत ईजी है, एक बार इसको पॉज करके देख लेना, आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं इसको अलग से बता दूंगा फिर से एक बार। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर कोफैक्टर निकालना डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं कैलकुलेशन और डिटरमिनेंट। अभी हमने कैलकुलेशन समझ रहे थे हम लोग कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका एक अच्छा सा तरीका देख लो। लिखा इट इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया और हमने माइनर निकालना सीख लिया, ठीक है। तो हम सीखते हैं इस कोफैक्टर और माइनर का यूज़ करके हम डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो हमने तरीका पीछे सीख लिया था कि कैसे रो रिमूव करके कैसे क्या करके हम उसको सॉल्व कर रहे थे, और एक तरीका है विद हेल्प ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर्स, ठीक है। देखते हैं, जैसे एक सिंपल सा इधर का, ये क्या है, ये मैट्रिक्स का वो है फॉर्म है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स ब्रैकेट में दे रखा होता है तो मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। ये तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब क्या होगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे 3×3 में दे रखा है, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं डी मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू की बात हो रही है। A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, तो क्या है ये,
ये जो C11 दे रखा है ये कोफैक्टर दे रखा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। C12 क्या है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर दे रखा है। C13 क्या है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर दे रखा है। इट मीन्स अगर हम एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ध्यान समझना, ठीक है, एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते चले जाते हैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, तो उसका जो भी वैल्यू आती है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे समझ लो क्या कह रहा है, इट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑफ अ रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है, बड़ी गौर करने वाली बात है चीज़। ठीक है, क्या बोले मैंने, एलिमेंट को उसी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने अगर सम कर लिया तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। कई बार क्या होता है, वैल्यूज़ बहुत खिचपिच होती है, बड़ी बड़ी होती है, तो हमने क्या करते हैं उसका कोफैक्टर निकाल के हम सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर हमने क्या किया, मान लो सिर्फ इसका कोफैक्टर निकाल लिया, इसका निकाल, तीनों को सम कर दिया, तो जो हमारा वैल्यू आएगी हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, या तो इन तीनों को सम कर लो या तो इन तीनों कर लो, किसी भी कर सकते हो, इन तीनों को कर लो या तो इन तीनों कर लो, या तो मतलब किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया और उसको सम करते चले गए, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। दैट्स इट। ठीक है, तो हो गया कोफैक्टर का यूज़। अब माइनर का यूज़ देख लेते हैं कैसे करेंगे। माइनर में भी क्या सब कुछ वही है, ये एक बीच में निगेटिव आ गया। अब ये कैसे आ गया निगेटिव, अब देखो क्या होगा, कल को C12 आया होगा, C12 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो जब इसका सम किए होंगे 3 आया होगा, और -1 की पावर जब 3 किया होगा तो निगेटिव ही आया होगा माइनर्स में, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ निगेटिव आ गया। बड़ी ध्यान से समझने बात है, इन दोनों का सम क्या हुआ, इवन आया, प्लस में आ गया, क्योंकि इवन की -1 की पावर इवन क्या हुआ, प्लस हो गया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या 3 + 1 क्या 4 हो गया, -1 की पावर क्या हुआ, इवन क्या हुई, प्लस ही आ गया। लेकिन यह क्या आ गया, ऑड आ गया पावर में, तो ऑड आ गया, माइनस की पावर तो माइनस ही आएगा वो। तो अगर कोफैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, तो हम ये फॉर्मूला से यूज़ करेंगे, और अगर माइनर्स यूज़ कर रहे हैं तो ये करेंगे। बस थोड़ा सा दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, कोफैक्टर में सब कुछ पॉजिटिव होता है और माइनर में बीच वाला नेगेटिव होता है। बस यही मैंने जो प्लस माइनस करके सिखा रहा था, वो इसी के रीज़न से होता है, ये इसी रीज़न से। ठीक है, अगर माइनर भी निकाल लिया हमने तो पर्टिकुलर क्या हो गया, इसमें माइनर का मल्टीप्लाई करके ये नेगेटिव और ये प्लस, इस सबको अगर हम सॉल्व इस तरह रख देंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू डिटरमिनेंट के बराबर होगी। या तो हम इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, या तो इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, या फिर हमने जो ना स्टार्टिंग बात किया था उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू इन 3-4 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। पहला क्या कह रहा है, इवेल्यूट द वैल्यू फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसको सिंपल सा। अब मैंने 2-3 तरीके बताए, चाहे जैसे सॉल्व कर लो, पर इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ समथिंग दे रखा है डिटरमिनेंट में इक्वल टू x + iy, देन x और y की वैल्यू हमको बतानी, इसमें से क्या फाइंड हो, मतलब क्या आएगी। ठीक है, ये i क्या है, ये i समझ लेना कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला i है ये, जहाँ हमको पता होना चाहिए i की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1 होती है, ये सबको पता है क्या होती है i की वैल्यू, i = क्या होता है, रूट में -1 होता है, सबको पता है। ठीक है, याद रखना ये यहाँ पे यही यूज़ होगा, i² = 1 होता है, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, अगर देखो नंबरिंग से बताना हो तो मान लो ये हमको हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, तो बता देना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, कमेंट में बता देने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर टू अ डिटरमिनेंट, ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। द स्केलर मीन्स कोई नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एनी वन रो और कॉलम। मतलब देखो सिंपल सा फंडा कह रहा है कि देखो मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर हम किसी स्केलर नंबर से या किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो वो पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वहाँ पे हमको करना पड़ता है, इसको रूल होता है। बट डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में, तो वो डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो
या फिर किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है बस। बहुत ध्यान सुनना क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर, तो वो किसी भी एक रो या फिर किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है बस। देखो ये तो शायद अगर इसका आइडिया नहीं लग पा रहा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक एलिमेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकाला, एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट कोफैक्टर प्लस, ये हमने पीछे देखा रहा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एक उसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा बस। सिर्फ क्या होगा, एक रो में मल्टीप्लाई होगी। ये रो कौन सी थी, फर्स्ट वाली रो थी ना, ये जो हमने बात किया था ना, A11 A12 A13, तो फर्स्ट वाली रो है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली रो से ही मल्टीप्लाई हुआ ये बस। अगर उसमें मल्टीप्लाई किया तो एक और इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि मान लो हमको दे रखा है A = दे रखा है 1, सॉरी ABC लिख देते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा, ABC DEF GH और कुछ I दे रखा है, ऐसा कुछ सिंपल सा। और कल को मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सॉरी डिटरमिनेंट है ये, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये, तो किसी एक रो में मान लो 3A, ये 3B और ये 3C हो जाएगा। बाकी सब क्या होगा, DEF और GHI, ये ऐसा ही रहेगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा इस पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी का। और मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में सबके साथ हो रहा था, मतलब इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ, इसके सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था मैट्रिक्स में। बट डिटरमिनेंट में बस क्या होता है, किसी भी एक रो या फिर किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है बस। ओके, ये भी इजी सा टॉपिक था, समझ गए होंगे। आज का जो लेक्चर था थोड़ा सा छोटा है कुछ, क्योंकि हमको नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है वो प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करनी है डिटरमिनेंट की। तो मैं चाह रहा था एक ही लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चन हो जाए, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, थैंक यू।